गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6 का हेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपाती प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। कथन है, यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में मौजूद रहती है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची DE जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है D और E पर, तो ये दोनों भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है, AD बटे हुए DB बराबर AE बटे हुए EC, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। तो हमें ऊपर दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। अब सिद्ध करना हमें AD बटे हुए DB बराबर AE बटे हुए EC। रचना हमने रचना करी, क्या करी रचना, B और E को मिलाया और C और D को मिलाया। उसके बाद सेकंड रचना हमने क्या की, DM लंब AC खींचा और EN लंब AD खींचा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम किससे दर्शा सकते हैं, AR से दर्शा सकते हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था। अब जो है क्या होता है, ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सभी जानते हैं हम। अब जो है हम क्या लेंगे, ADE त्रिभुज और ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। तो देखो कैसे लेते हैं, अनुपात लेंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का। AR त्रिभुज ABE बटे हुए AR त्रिभुज ABE। ABE नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, DBE। क्या होगा, AR त्रिभुज ADC, एरिया क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ADE का जिसमें आधार क्या हमारा AD, तो आधार लिख देंगे यहाँ पे 1/2 आधार क्या है AD इंटू क्या है ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगी, आधार AD है तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली ऊंचाई होगी, क्योंकि आधार पर जो लंब होता है वो हमारी ऊंचाई होती है। तो AD पर लंब है EN, तो हम यहां लिखेंगे EN। AR त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार DB लेंगे, DB इंटू ऊंचाई। अब ये वाला आधार है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, DBE की EN, क्योंकि इस आधार पर जो है लंब कौन है, EN लंब है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे EN। हमने ऐसा क्यों लिया, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, AD बटे हुए DB, और इससे हमें AD बटे हुए DB मिलेगा। तो देखो कैसे, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, क्या बच गया, AD बटे हुए DB। हमने दो त्रिभुज लिए थे ADE और DBE, और ये दो त्रिभुज क्यों लिए, हम धीरे धीरे जब पूरी प्रमेय कर देंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हमने जो ये दोनों त्रिभुज लिए हैं और क्यों लिए हैं। अब हमारे पास ये आ गया हमारा पहला। इसी प्रकार अब हम लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो AR त्रिभुज ABC ADE
यहाँ भी एडीई है, एडीई का क्षेत्रफल बटे हुए ए आर त्रिभुज ईसीडी बराबर 1/2। आधार हम लेंगे अब एई, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, एई बटे हुए ईसी। तो एई आधार लेंगे तो इसके अनुरूप ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम। तो एई इंटू डीएम बटे हुए 1/2। ईसी आधार लेंगे, ईसी इंटू ऊंचाई, इसके अनुरूप ऊंचाई क्या हो जाएगी इस आधार के, इस आधार पे लंब कौन है, डीएम। डीएम क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2, डीएम से डीएम कट गया, क्या बच गया, एई बटे हुए ईसी सेकंड। अब हम क्या जानते हैं, नवी कक्षा में हमने पढ़ा था, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा, त्रिभुज डीबीई व त्रिभुज ईसीडी, एक ही आधार डी, देखो त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज ईसीडी दोनों एक ही आधार डी व दो समांतर रेखाओं डीई व बीसी के बीच स्थित है। डीई व बीसी दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में दोनों त्रिभुज स्थित हैं और एक ही आधार है इनका, इसलिए इन दोनों को त्रिभुज को क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो ए आर त्रिभुज डीबीई बराबर ए आर त्रिभुज ईसीडी, ये हमारा हो गया तीसरी समीकरण। अब हमने क्या देखा, समीकरण एक में हमने एडी बटे डीबी निकाला, जिसमें क्या था, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीबीई। अब जो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ये जो आया है, ये इस अनुपात के बराबर आ गया। कैसे आया, त्रिभुज एडीई इसमें भी है, त्रिभुज एडीई इसमें भी है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब जो है त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल भी जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इस क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एडी बटे हुए डीबी बराबर एई बटे हुए ईसी। जब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो क्या आ जाएगा, एडी बटे हुए डीबी बराबर एई बटे हुए ईसी। हेंस प्रूव। हमने इस प्रकार से जो है ये थेल्स प्रमेय सिद्ध किया।